से कर रहे होंगे। दोस्तों हमने इसके पिछले वीडियो में बात की थी 1955 सिटीजन एक्ट का, वही हमारा टॉपिक आज भी चल रहा है, क्योंकि हमने उसमें से 3 कंडीशन पढ़ी थी, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे और तीसरा पंजीकरण द्वारा, यानी कि इंग्लिश में बोले तो बाय बर्थ, बाय डिसेंट और बाय रजिस्ट्रेशन। ये 3 हमने पढ़ लिया था कि क्या क्या शर्तें हैं भारत सरकार की किसी को अगर वो नागरिकता देती है या सिटीजनशिप किसी को देती है। तो हमारा बचा हुआ था प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरलाइजेशन, और 5वां है क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया है ताकि कुछ भी पॉइंट छूटे ना, मेरी कोशिश ये है कोई भी पॉइंट छूटे ना। तो हमने तीनों पे पहले ही डिस्कस कर लिया है। आज हमें चौथा टॉपिक बात करनी है कि प्राकृतिक रूप से जिसे भी चाहिए भारत की नागरिकता, उसके लिए क्या क्या प्रावधान बनाए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये है वो जो भी व्यक्ति हो वो ऐसे देश का ना ही हो जहां भारतीय नागरिक नहीं बन सकते, यानी कि वो ऐसे किसी देश का ना हो कि कोई अदर देश का हो जहां पे भारतीयों को नागरिकता ना मिलती हो और मतलब उन्हें मतलब एक अच्छे नागरिक की तरह वहां पे नहीं ट्रीट किया जाता हो, नहीं उनसे वैसा बर्ताव किया जाता हो, तो ऐसे लोगों को नहीं मिलेगी। बाकी अगर ऐसा कोई है जिसको भारत के बाहर नागरिकता मिल रही है तो उसे भी मिल सकती है। दूसरी, अब ये भी कंफ्यूजन आप लोग के मन में होगा कि नेचुरलाइजेशन हम क्यों बोलते हैं, प्राकृतिक रूप से क्यों बोलते हैं। देखिए, मान के चलिए कोई भारत घूमने आया, या तो भारत वो किसी पर्पस से आया, अब वो भारत घूमा, भारत में वो रुका, प्रवास किया, रहा, यहाँ के लोगों को देखा जाना, और उसे भारत बहुत अच्छा लगा, उसने एक विचार बनाया कि हम भारत में रहें, तो हमारे संविधान ने उसके लिए भी एक क्लॉज छोड़ा हुआ है, उसके लिए भी एक कॉलम छोड़ा हुआ है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका मन करता है रहने का, यहाँ बसने का, यहाँ से चीजों मतलब यहाँ पे रह करके आगे बढ़ने का, तो उसके लिए भी एक क्लॉज है, उसके लिए भी हमारे संविधान में प्रावधान है कि उसे भी नागरिकता मिल सकती है। बस कुछ शर्तें दी गई हैं, जिसमें से हमने बात की एक शर्त की। दूसरी हम बात करें तो अन्य देश का नागरिक हो और भारत अन्य देश को, मान लीजिए वो पहले से किसी देश का नागरिक हो, कोई भी देश का नागरिक हो, और वो हमारे देश में आए और रहे और घूमे फिरे और उसको यहाँ पसंद आए, तो वो अगर वो वहां की नागरिकता को त्याग देता है तो उसको यहाँ की नागरिकता बहुत आराम से मिल जाएगी, यही बोला गया है इसमें। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करें तो भारत की सेवा में हो, कोई अगर हो बाहर का है और हमारे भारत की सेवा यानी भारत में नौकरी कर रहा हो और उसे लगता हो कि हम भारत के ही नागरिक बन जाएं तो अच्छा रहेगा, तो उसके लिए ये है कि वो कोई ना कोई सेवा में तो होगा ही, साथ ही साथ वो 12 महीने, उसके रजिस्ट्रेशन कराने से 12 महीने पहले तक वो भारत में रह रहा हो तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। चौथे पॉइंट की बात करें तो उसका चरित्र अच्छा हो, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसके पास हो, कैरेक्टर उसका अच्छा हो, कहीं भी कुछ उसने इनवैलिड चीजें अपने मतलब पास्ट में नहीं की हो, ऐसे व्यक्ति को भी नागरिकता मिल जाएगी। दूसरी, सभी दावा हटा सकती है। अब देखिए, ये जो प्रावधान बने हुए हैं ना 1 2 3 4 5, ये सब हट जाएंगे अगर यदि वो कला में बहुत अच्छा हो, साहित्य में बहुत अच्छा हो, विज्ञान में बहुत अच्छा हो, विश्व शांति समर्थन के लिए जाना जाता हो। जैसे कि अगर वो कला में बहुत अच्छा है, साहित्य में अच्छा है, विज्ञान में अच्छा है, शांति समर्थन करने वाला है, मतलब कि वो देश में समाज सुधारक के रूप में मतलब निकल करके आ रहा है, अगर ऐसे उसके अंदर गुण हैं, तो अगर ये सारे प्रावधान नहीं भी वो फुलफिल कर रहा है, उसके बावजूद उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, साफ तौर पे ये कहना है। लास्ट हमारा जो पॉइंट बचता है वो है क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा, यानी कि अक्वायरिंग यानी लैंड। अगर हम कोई भी मान के चलिए भारत किसी देश मतलब कोई क्षेत्र भारत के अंतर्गत आ रहा है, यानी कोई लैंड भारत देश के अंतर्गत आ रहा है, या कोई दूसरा देश जो है वो हमारे भारत के अंतर जैसे मिलना चाह रहा है, जैसे कि सिक्किम की हमने बात की, मतलब इस तरीके की अगर कुछ ऐसी चीजें हैं, तो अगर उस लैंड पे रहने वाले लोग हैं, उस जमीन पे, उस भूभाग पे जो लोग रह रहे हैं, और फिर हमारे वो भारत में हो जा रहा है, वो भूभाग हमारे भारत के अंतर्गत आने लगा है, तो उस भूभाग पे रहने वाले लोग भी भारत के नागरिक हो जाएंगे। इसके लिए तो खैर हम आगे भी चर्चा करेंगे, बट इंपॉर्टेंट आपका ये 4 है, तो 4 आपको जरूर याद रखना है। और